Hello and welcome back to my YouTube channel, and today we are going to talk about the reference books for yoga exams. So without a further ado, let's get started. अब योगा में आप किसी भी लेवल के लिए अपीयर करें, किसी भी कोर्स के लिए अपीयर करें, या फिर योगा में आप किसी भी तरीके से करियर परस्यू करना चाहें, चाहे आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बनना चाहते हैं, या फिर आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ बुक्स जिनका पठन आवश्यक होता है टू परस्यू अ करियर। एंड ये जो बुक्स हैं वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी जो अक्रॉस लेवल्स, अक्रॉस कोर्सेज कॉमन होती हैं, ये हमारे योगा के ट्रेडिशनल टेक्स्ट या फिर स्क्रिप्चर्स कह लीजिए, ये वो बुक्स हैं जिनकी वजह से आपके योगा जर्नी के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट होता है। ये इनका पठन हर एक योगा साधक के लिए आवश्यक है। एंड सेकंड जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी उन बुक्स की है जो किसी लेवल या किसी कोर्स के लिए स्पेसिफिक होती है, ये हर एक के पठन के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट कैटेगरी की बुक्स डिस्कस करने वाली हूँ। प्रॉबली आज कुछ ही बुक्स डिस्कस हो पाएंगी, लेकिन ये सब्सेक्वेंट वीडियोज़ में मैं जितनी हो सके उतनी बुक्स कवर करने की कोशिश करूँगी। सो आज की वीडियो में मैं ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट या फिर वो बुक्स जिनकी मदद से आपका योगा का फाउंडेशन क्रिएट होता है, उन बुक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इस बुक में इस लिस्ट में सबसे पहली जो बुक है वो ऑब्वियसली श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता बाय गीता प्रेस गोरखपुर, ये यूजुअली वाइडली एक्सेप्टेबल है। अगर आप किसी और पब्लिकेशन की गीता पढ़ रहे हैं तो एक बार अपने टीचर्स से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि यूजुअली एग्ज़ाम्स में इसी को रेफरेंस रखा जाता है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करें तो वो लोग योगिक टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, उनको उसी के वर्ड्स चाहिए, बुक के ही वर्ड्स चाहिए, और वो लोग लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थरो रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सो येस, आवर फर्स्ट बुक इज़ गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवत गीता। इस लिस्ट में दूसरी जो बुक है वो है पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र, जैसे कि मैंने कहा, उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑथर्स एंड पब्लिकेशंस के ऑप्शन होंगे। यहाँ पर मेरे पास है YCB के लेवल 2 का सिलेबस पेपर, जिसके पीछे उन्होंने रेफरेंस बुक्स की लिस्ट दी हुई है। ये जो लिस्ट है वो मैं नीचे ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी आ जाए। ठीक है, तो इस लिस्ट में पतंजलि योग सूत्र के लिए उन्होंने जो बुक दी है, दैट इज़ बाय BKS अयंगर, दिस वन। पतंजलि योग सूत्र पर भी आपको बहुत सारे ऑथर्स और पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएगी, लेकिन इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। अब ये जो बुक है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हाँ, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आपको शायद बार बार इसको पढ़ना पड़े, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। लेकिन इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है, एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पतंजलि योग सूत्र जब भी पढ़ने बैठे, इट शुड बी द बुक बाय BKS अयंगर, दिस वन। ठीक है, इस लिस्ट में तीसरी जो स्टैंडर्ड योगिक टेस्ट आ रही है, दैट इज़ अवर हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका, अगेन दिस इज़ योगा पब्लिकेशन, मुंगेर ट्रस्ट, मुंगेर की है ये। अगेन जो भी हठ योग के टेक्स्ट मैं आगे बताऊंगी, उसमें भी ये जो पब्लिकेशन है, योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट फ्रॉम मुंगेर बिहार, इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। अगेन एग्ज़ाम में भी इसी में से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, हर एक बुक के लिए ये चीज़ कॉमन रहेगी। बहुत सारे ऑथर्स द्वारा, बहुत सारे पब्लिकेशन द्वारा ये योगा के ट्रेडिशनल टेक्स्ट पब्लिश किए गए हैं, लिखे गए हैं, उस पर लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्री लिखी हुई है। लेकिन YCB की जब भी आपको बुक लिस्ट मिलेगी तो उन लोगों ने कुछ पब्लिकेशंस, कुछ ऑथर्स को ही मान्य किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसी को फॉलो करें। सो आप ये मुंगेर वाली जो है उसी को फॉलो करें हठ योग के लिए। ओके, नेक्स्ट बुक इज़ शिव संहिता। आई डोंट नो आप लोगों को सीधा दिख रहा है कि नहीं। अब ये जो बुक है वो मेरी YCB लेवल 2 की लिस्ट में नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये एक बहुत कॉमनली रेफर्ड बुक है फॉर हठ योगा, एंड योगा एग्ज़ाम्स में इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से सर्च करके
ये वाली बुक मंगवाई थी ब्लू कलर की। दिस इज़ फ्रॉम चौखंबा दिल्ली। अगर आप और किसी ऑथर या पब्लिकेशन की बुक रेफ़र करना चाहते हैं तो एक बार अपने टीचर से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस बुक में से क्वेश्चंस आते हैं। ये एक बहुत ही एंशंट ट्रेडिशनल टेक्स्ट है। इसमें शिवजी द्वारा पार्वती को योग समझाया गया है। इसमें उन लोगों ने काफ़ी सारे आसन, मुद्रा, प्राणायाम सब इसमें डिस्कस हुआ है। इसमें कुंडलिनी, नाड़ी वगैरह सब डिस्कस हुआ है। ये एक बहुत ही, वैसे दिखने में छोटी सी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। सो अगर भी आपके सिलेबस में, आपके रेफरेंस बुक्स की लिस्ट में ये बुक आपको नहीं मिलती है, प्लीज़ हैव दिस एंड इसकी रीडिंग कीजिए। नेक्स्ट बुक इज़ घेरण संहिता। घेरण संहिता इज़ अ ट्रेडिशनल हठ योगा टेक्स्ट। अगेन, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारे ऑथर्स एंड पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में कैवल्य धाम पुणे का पब्लिकेशन रेफ़र किया गया था, तो मैंने वही मंगवाई है, कैवल्य धाम पुणे। ओके, अब हठ योगा जो है लेवल 1 एंड 2 में हठ योगा थोड़ा कम कवर होता है, उसके बेसिक्स कवर होते हैं। एंड यूजुअली अगर आप हठ योग प्रदीपिका पढ़ रहे हैं तो दैट शुड बी इनफ। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में हठ योग है, तो इवेल्युएटर्स माइट आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम घेरण संहिता। लेवल 3 एंड 4 जो है उसमें हठ योग डिटेल में कवर होता है, इसलिए लेवल 3 एंड 4 के लिए अपियर करने वालों को तो ये बुक पढ़नी ही है। लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर भी आप लेवल 1-2 के लिए अपियर कर रहे हैं तो भी आप घेरण संहिता खरीदिए एंड उसका रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है ही। इट इज़ अ फाउंडेशनल बुक फॉर हठ योगा एंड कॉन्सेप्ट्स उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। इसमें आसन, प्राणायाम वगैरह का भी डिस्क्रिप्शन है। सो अगर भले आपके एग्ज़ाम में कुछ पूछे या ना पूछे, इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ योर इवेल्युएटर, लेकिन रीडिंग आप इसकी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज़ इशादी नव उपनिषद बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अब हमारे सिलेबस में, अक्रॉस द सिलेबस, 3 या 4 उपनिषद ही कवर होते हैं, सारे उपनिषद कवर नहीं होते हैं। लेकिन इन जनरल उपनिषद्स में योगा का काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड क्योंकि टाइम की कमी होती है, सिलेबस ख़त्म करना होता है, तो जब आपको उपनिषद पढ़ाए जाएंगे तो उसकी स्टोरी एंड कुछ बेसिक चीज़ें कवर की जाएंगी। आपको नोट्स भी उसी तरीके से मिलेंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपकी थरो रीडिंग होना ज़रूरी है। उपनिषद्स में से क्वेश्चन आते हैं, उपनिषद्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग रेफरेंस बुक्स की लिस्ट भी देखेंगे, इस लिस्ट में भी देयर आर 2-3 बुक्स अलग अलग ऑथर और अलग अलग पब्लिकेशन की, जहाँ पर अलग अलग ऑथर्स ने उपनिषद डिस्कस किए हैं। एक जो है वो है श्री श्री रविशंकर जी की उपनिषद है, दूसरी ये है गीता प्रेस गोरखपुर वाली। मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप उपनिषद की सारी बुक्स रेफ़र ना भी कर पाए तो भी आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप ये गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो इशादी नव उपनिषद है वो एटलीस्ट रेफ़र ज़रूर करें फॉर योर एग्जाम्स। एज द नेम सजेस्ट, इसमें ईशा के साथ टोटल 9 उपनिषद का डिस्क्रिप्शन है अलॉन्ग विथ श्लोक। ठीक है, श्लोक, उसका ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इट इज़ अ वेरी थरो बुक। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन इससे आ जाएगा। तो आप बाकी ऑथर्स की पब्लिकेशन की बुक अगर ना भी पढ़ पाए तो भी एटलीस्ट आप इतनी ज़रूर पढ़ें फॉर योर एग्जाम्स। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बुक्स की लिस्ट बहुत लंबी है, वो एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। तो आज की वीडियो में मैं इतनी बुक्स कवर करके यहाँ पर वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। जितने भी योगा एस्पिरेंट्स एंड योगा स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि मेरी वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है। एंड अगर आपको लगता है कि मैं और किसी चीज़ में आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे कम्युनिटी पोस्ट पर या कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हरिओम। योग साधना करते रहिए, अपने ग्रंथ पढ़ते रहिए।